आ गए हैं, चलो बताओ। अच्छा। अच्छा सर, ये मैंने आप ये है इसमें एक रो मतलब कि ये मैंने एक वो बनाया था, उस लाइक की वो कमांड लगा के ना एक कंडीशन में अप्लाई की थी कि मैंने जो हरिपुर एम्प्लॉयज़ है ना वो एक उनका एक क्रिएट हो जाए मेरे पास वो। तो अभी इसमें से ट्रंकेट की जो कमांड है वो अ, सर ये देखिए पहले वो रिकॉर्ड था ट्रंकेट मैंने किया, तो ट्रंकेट से ये होता है कि टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं, पर हमारा जो टेबल होता है वो स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, जस्ट डाटा हमारा डिलीट हो जाए। तो मैंने जब ट्रंकेट किया हरिपुर एम्प्लॉय को टेबल को इसको, तो वो मेरा जो डाटा था वो डिलीट हो गया। अच्छा ठीक है, व्यू क्रिएट करें। जी सर। व्यू मैंने सर पहले से भी किया हुआ है, तो मैं देख लूँ सेम ना हो जाए। जो पहले वाला किया है वही दिखा दें, कोई इशू नहीं है। जी सर ठीक है। सर ये था सर, ये वो एम्प्लॉय मैंने इसमें व्यू जब क्रिएट किया था तो मैंने वेयर की कंडीशन लगाई थी कि वो एम्प्लॉयज़ हैं इस व्यू में आ जाएं जिनकी जो वो हमारे पास सिटी जो है वो रावलपिंडी है। तो जस्ट ये उनकी रिकॉर्ड जो ये जो व्यू है ये सिर्फ उनका व्यू है जिसकी सिटी जो है वो मतलब रावलपिंडी है, तो वो हाँ, बस डाटा शो हो गया, उनका रिकॉर्ड शो हो गया। नहीं, व्यू की क्रिएट करें ना। ओके सर। सॉरी सर, यहाँ पे एज भी है। सर ये वो रिकॉर्ड शो हो गया जिनकी जो सिटी है वो लाहौर है, ये एक व्यू क्रिएट हो गया। और हम व्यू इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि ये हम यूज़र की रिक्वेस्ट पे करते हैं। अगर यूज़र जो है वो व्यू जो है वो एक वर्चुअल टेबल होता है, मतलब कि अगर यूज़र को हमारा जो बेस टेबल जो हमारा होता है वो सब कॉलम्स और सब रिकॉर्ड्स नहीं उसको चाहिए, जस्ट उसको स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तो हम उसके लिए व्यू क्रिएट करते हैं ताकि वो जस्ट
उसमें से हमें मतलब कि वो जस्ट यूज़र की जो होती है रिक्वेस्ट पे हम व्यू क्रिएट करते हैं ताकि वो जस्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड देख सके। अच्छा सिकंदर, ये मैसेज करो ना सबको, क्लास ज्वाइन करें। किधर है? जी सर मैंने किए, दोबारा कर दो। अच्छा ओके। अक्सा, इंडेक्स? जी सर। सर मैं इंडेक्स का मतलब कि मैं क्यूरी लगा देती हूँ, पर इंडेक्स का मुझे ये मुझे जो बता मैं आपको बता देती हूँ सर। इंडेक्स ये होता है कि इंडेक्स जो है वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। मतलब कि इंडेक्स जो है वो यूज़र को शो नहीं होता। हम इंडेक्स इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम जो क्यूरीज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं वो हम मतलब उससे ये हो कि हम जल्दी क्विकली जो है वो हम रिट्रीव कर सकें डाटा। तो इसलिए इंडेक्स को हम क्रिएट करते हैं, पर ये यूज़र को शो नहीं होता। अच्छा क्वेरी लगा के दिखाएं। क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, और यहाँ पे था इंडेक्स का नाम लिखेंगे जो भी हमने इंडेक्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर कर दिया, और फिर उसके बाद ऑन ऑन के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं जिसका हमने एक इंडेक्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का करना है, और यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो कि हमारा मतलब उस टेबल में से कौन कौन से कॉलम्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ई नेम। सर हो गया है। हेलो हेलो, हेलो आ रही है? हेलो। सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा एल्टर? अच्छा सर, अब जैसे अल्टर अल्टर टेबल जो है उसमें डिफरेंट आ जाती है। हम अल्टर टेबल के थ्रू हम ऐड भी कर सकते हैं, कोई कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सर उससे मेरा टेबल जीरो हो गया था। सर अगर मैं अब इस टेबल में से ई नेम को अल्टर करना चाहती हूँ, ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो मैं ये वाला कमांड यूज करूँगी, अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, और ये कॉलम का नाम ये ई नेम। सिकंदर, ये एक स्टूडेंट है, ये रक्षंदा, ये किधर है? ये गाँव चली गई थी। अब इसका पहले सेल फोन था तो नेट से कनेक्ट कर लेती थी, फिर वो खराब हो गया था तो इसने तो पिंडी में, तैयबा बता रही थी कि पिंडी में इसने रिपेयरिंग के लिए भेजा है। अब जो वो पता नहीं इसका सही नहीं होगा मोबाइल, नहीं तो ये कोई पता नहीं क्लासेस चलता। नहीं ले रही? नहीं सर, उसका मोबाइल ख़राब है, इस वजह से वो नहीं ले रही वो, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ही उसका चलता है, इंटरनेट तो है नहीं। तो अभी उसका मोबाइल ठीक होके गया तो मे बी नेक्स्ट क्लास से जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। नहीं ये तो काफी, मेरा ख्याल 3-4 वीक तो हो गए मैं इसको नहीं देख रहा। नहीं सर, ये सिर्फ पिछली क्लास नहीं ली और ये वाली क्लास नहीं ली, उससे पिछली क्लासें लेती रही हैं। सर यहाँ पे मैंने अल्टर टेबल की कमांड लगाई है, ड्रॉप किया मैंने कॉलम ई नेम, तो यहाँ से वो ड्रॉप हो गया। हमें अब 3 कॉलम्स दिखा रहा है। यूनियन? ओके सर।
सर हम यूनियन डिफरेंट टेबल्स पे भी लगा सकते हैं और सेम टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यूनियन में ये होता है कि यूनियन में ये होता है कि जो हमारे कॉलम्स के नेम होते हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब कि अगर हम ऊपर 3 लिख रहे हैं तो वो नीचे भी 3 ही होना चाहिए और उनकी डाटा टाइप्स भी सेम होनी चाहिए। और दोनों एम्प्लॉयज़ के जो मतलब अगर हम डिफरेंट टेबल से कर रहे हैं तो ये जो ऊपर टेबल है, ऊपर वाली जो हमने क्यूरी अप्लाई की उसमें टेबल में जितने कॉलम्स हैं नीचे वाले टेबल में भी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाता है। यहाँ पे नहीं है। सर अब यूनियन में क्या होता है कि जो डुप्लीकेट रोज होती हैं वो हमें नहीं, जो डुप्लीकेट रिजल्ट होता है वो नहीं दिखाता। अब जैसे जिसकी डिपार्टमेंट नंबर 30 है और सिटी भी इस्लामाबाद है तो वो हमें डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा, वो जस्ट हमें एक ही दफ़ा दिखाएगा। और अगर हम यूनियन ऑन करते हैं तो हमें डुप्लीकेट भी दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज दिखाएगा। सर और कौन सी अप्लाई करूँ? चलें ठीक है, ओके। ओके सर। तैयब हमीद। तैयब हमीद। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। किधर है तैयब हमीद? क्लास में थे। मुतैयबा रहमान। मुतैयबा रहमान। यस सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही? जी जी। सर मैंने जो काम किया था वो मैंने सेव नहीं किया, तो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। हमें डाटाबेस क्रिएट करनी हो तो हम ये लिखते हैं। मुतैबा जो ऊपर तुमने कमांड्स वगैरह लिखे हैं उनको डिलीट कर दो ना, उसके बाद क्रिएट होगी जहाँ पे। सर यही लिखते हैं आप, हो नहीं रहा। पहले मैंने यही लिखा था। ऊपर देखें जरा क्या तो ये लिखा हुआ है किया हुआ आपने। था मैंने, हो गया है, तो ये वही लिख रही हूँ तो नहीं हो रहा। ऊपर वाली को डिलीट करो, क्यूरीज को फिर करो क्रिएट। जब ऑलरेडी जो है कमांड लिखी है तो फिर आप दोबारा वही लिखे जा रही हैं। सर वो मैं अभी दिखाने के लिए कर रही थी। सर ये मैंने डाटाबेस क्रिएट की हुई है यहाँ पे, मैं आपको टेबल शो करवा देती हूँ।
तो इसमें जो भी हमने उसकी वैल्यूज वगैरह लिखी हुई होंगी वो डिलीट हो जाती हैं, सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स रह जाते हैं ट्रंकेट करने से। ये वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है, ये वाली क्यू लगा। तो ये इंसर्ट किया। ये वेयर की क्यू। तो ये शो नहीं करवा रहा है, पता नहीं क्यों। उसमें सैलरी है 2000। यस सर, ये फर्स्ट वाले को 20,000। हाँ वहाँ आपने 2000 लिखा था, वो इसलिए शो नहीं करवा रहा था कि आपने टेबल में 20,000 लिखा है और क्वेरी में 2000 लिखा है। उमेर, इसके बाद तुम्हारा नंबर है उमेर। यस सर ठीक है। तो ये अगर उसकी 20,000 सैलरी अगर फीमेल होगी तो वो शो करवा देगी। ठीक है, एंड उमेर आओ। ये सिकंदर, आज जैनब भी एब्सेंट है ना? जी सर वो एब्सेंट है। जी सर, मेरा वो माइक भी ऑफ था, मुझे पता नहीं। सर आप मुझे बताएंगे या मैं वन बाय वन करते जाओ खुद। अच्छा ठीक है सर जी। पहले सर व्यू का मैं कर देता हूँ।
व्यू इसलिए होता है कि व्यू एक टेबल का ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि एंड यूज़र्स को जो है हम लोग अपने टेबल का तमाम डाटा वगैरह शो करवाएं। या बहुत औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम होते हैं कि कॉम्प्लेक्स जॉइंस वगैरह, बड़ी बड़ी क्वेरीज वगैरह लगी होती हैं, तो बजाय इसके कि हम वो बड़ी बड़ी क्वेरीज लगाएं, हम उन्हीं क्वेरीज का एक व्यू बना लेते हैं और उसी से ही फिर तमाम चीज़ें जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। व्यू बनाने के लिए कमांड ये होती है कि क्रिएट व्यू होता है और साथ में उसका नाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्यू वन अगर मैं नाम रख लेता हूँ एज सेलेक्ट बी अंडरस्कोर ID कर लेते हैं, बी अंडरस्कोर नेम कर लेते हैं और बी अंडरस्कोर ऑथर कर लेते हैं फ्रॉम बुक्स। तो ये एक हमारा व्यू बन जाएगा। एक मिनट सर, अच्छा ऑथर की स्पेलिंग वाला, ये हमारा बन गया सर जी। जब हम फिर बुक्स की बजाय जब हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम व्यू करते हैं, व्यू वन करेंगे, तो ये हमें ये 3 सब कॉलम दिखाएगा बुक्स के टेबल से, और पूरा बुक्स का टेबल हमें नहीं दिखाएगा। इसी तरह अगर हमने व्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट की कमांड होती है। व्यू को डिलीट करने के लिए एज की कमांड, एलियस वाली कमांड जो होती है सर, अगर बिलफर्ज हमारा कॉलम का नाम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है या ये जिस तरह बी अंडरस्कोर ID है, बी अंडरस्कोर नेम है, तो मैं इसको मोर मीनिंगफुल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यूँ कर सकता हूँ कि बी अंडरस्कोर ID एज भी लिख सकते हैं। अगर एज नहीं लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे डबल कोट्स डाल दें, तो वो फिर भी एलियस ही कंसिडर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बुक ID, और इसमें इसको एक और चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने कॉलम के नेम में स्पेस नहीं देख सकते, लेकिन ये एलियस में जो है टेम्परेरी नाम इसको हम कह सकते हैं। अपने कॉलम को हम टेम्परेरी नाम दे रहे हैं, इसमें हम लोग स्पेस वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। बी अंडरस्कोर नेम अगर करेंगे यहाँ पर बुक नेम हम लोग कर देते हैं, और इसी तरह बी अंडरस्कोर ऑथर, बुक ऑथर नेम फ्रॉम व्यू वन अगर मैं कर लेता हूँ तो ये देखिए सर, उसने ऊपर जो है बी अंडरस्कोर ID की जगह बुक ID दे दी है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर यहाँ पर एज लिखे ना लिखें, वो आप कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये थी एज की कमांड। इसके बाद हमारे पास आता है कॉमेंट आता है या रोल बैक आता है। अगर मैं देखता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम, ये करता हूँ सर, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये होता है कि कमेंट और कमेंट वगैरह जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटो कमेंट होता है। अगर हम लोग सिंपल एक अलग सी क्वेरी चलाएं, इंसर्ट की चलाएं, अपडेट की चलाएं या डिलीट की चलाएं, अगर सिर्फ अलग से हम लोग चलाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो ऑटो कमेंट ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ इंसर्ट इनटू बुक्स पर चलाता हूँ, वैल्यूज जो है 14 फॉर एग्जांपल, बुक का नाम आ जाता है नाम क्या लिखूं, साइंस फॉर एग्जांपल। अच्छा ये सिंगल कोट्स में साइंस हो जाता है, और बस सिंपल सर लिख लेता हूँ, बाकी सारी नल नल वैल्यूज। तो अगर सिंपल सर मैं इसको अलहदा से चलाता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कमेंट ही होता है, और ये इसको रोल बैक फिर हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमने ऑटो कमेंट के फीचर को हम लोगों ने डिसेबल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं बिगिन ट्रांस, यानी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये जब इन दो कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ऑटो कमेंट का जो फीचर है उसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। अब इस क्वेरी को अगर मैं रोल बैक करना चाहूँ या कमेंट करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर सिंपल मैं ये चलाता हूँ तो मैं अगर कमेंट करूँगा या रोल बैक करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। मिसाल के तौर पर मैं रन करके दिखाता हूँ सिंपल ये एक क्वेरी, ताकि डिफरेंस सही से मालूम हो। ये चलाता हूँ, इंसर्ट मेरी हो जाएगी वैल्यू,
लेकिन अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कमेंट वगैरह करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। कमेंट करूंगा या रोल बैक करूंगा तो मुझे कहेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो बिगिन ट्रांजैक्शन का कीवर्ड ही नहीं लगाया था। अब अगर मैं दोबारा इसके अंदर वही रिकॉर्ड देता हूँ 15 के साथ, अभी तक मेरे 14 एंट्रीज हुई हैं यहाँ पर, ये 14 एंट्रीज हुई हैं। अब मैं चलाता हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ। बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ क्या होगा कि एक तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर चल जाएगा, और दूसरा जो है अब जब तक मैं इसको कमेंट या रोल बैक नहीं करता तब तक ये मेरा बुक्स का जो है टेबल ये मेरी लॉक की कंडीशन में है कि अगर कोई दूसरा यूज़र या किसी और सेशन में मैं इस बुक्स को एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं शो करा के देगा, वो लॉक की कंडीशन में होगा। जिस तरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पे न्यू पूरी करके सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम बुक्स करता हूँ तो ये मुझे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा क्योंकि वो एक लॉक की कंडीशन में है। लॉक की कंडीशन में इसलिए क्योंकि हमने बिगिन ट्रांजैक्शन चलाया था। अब हमें लॉक को ख़त्म करने के लिए या कमेंट करना होगा या रोल बैक करना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन है। जी सर। अब ये जो तुमने यहाँ पे लिखा है ना बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, जी और सर। फिर इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज 15 साइज सर व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जी रो सर। ऐड हुई है, सही है, लास्ट में नजर आ रही है, ठीक है। जी सर। तो अगर मैं ये बिगिन ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा तो क्या रो ऐड नहीं होगी? सर हो जाएगी, रो ऐड हो जाएगी, लेकिन वो फिर ऑटो कमेंट हो जाएगी, उसको फिर हम रोल बैक नहीं कर सकते। अच्छा, और जब बिगिन ट्रांजैक्शन लगाए तो इसको रोल बैक करोगे? सर कमेंट भी कर सकते हैं, रोल बैक भी कर सकते हैं सर, करो। दोनों चीज़ें कर। सर अब ये हो गया, अगर मैं कमेंट करता हूँ तो वो फिर बिल्कुल ही परमानेंट कमेंट हो जाएगी। अब सर देखें ना, मैंने ये चलाया था, कमेंट या रोल बैक करने से मेरा यहाँ पर जो है वो लॉक भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैं कमेंट करूँगा यहाँ पर मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पर भी रिकॉर्ड इसने शो करवा देगा क्योंकि उसका लॉक ख़त्म हो जाएगा। जब मैं कमेंट करूँगा तो वो कमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। दूसरे सेशन में आता हूँ तो ये देखें मेरे यहाँ पर भी इसने डाटा शो करवा दिया। अब जो है ये जो इंजर्शन है वो मेरी परमानेंट हो गई है, यहाँ पर वो यहाँ पर परमानेंट हो गई है, ये देखिए 15। और इसी के साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैं चलाता हूँ एक डिलीट की कमांड चलाता हूँ सर जी, डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर b_id इज इक्वल टू 15। ठीक है सर, मैं ये 15 वाली रो को जो है वो मैं डिलीट करता हूँ, अफेक्टेड होगी 15। जी सर, अब मैं रोल बैक करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे 15 वाला शो नहीं हो रहा, इसको मैं फिर रोल बैक करता हूँ तो ये रोल बैक हो जाएगा। ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली रोल बैक कम्प्लीटेड हो गया। वापस वही बुक्स में देखूंगा तो यहाँ पे मेरी ये 15 वाली पूरी पड़ी हुई है। अगर मैं इस डिलीट वाली को सिर्फ ये बिगिन ट्रांजैक्शन के अलावा चलाता हूँ तो फिर ये सर रोल बैक नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑटो कमिटेड है। ये मैं करूँगा, अब मैंने ट्रांजैक्शन के साथ नहीं चलाई, 15 है। अब अगर मैं रोल बैक करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, देखिए एरर दे देगा क्योंकि वो मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ नहीं चलाया था, और अगर इसके साथ नहीं चलाएंगे तो वो ऑटो कमिटेड हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा ट्रंकेट कर दो। जी सर, ट्रंकेट में सर एक और मैंने टेबल बनाया था जैन इसके बाद तुम्हारा नंबर है, ठीक है, जैन स्टूडेंट के नाम से था। मैं सर इस टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट ये होता है कि सर जी हमारा जो है तमाम का तमाम डाटा जो है वो उससे डिलीट हो जाता है टेबल से। ट्रंकेट स्टूडेंट्स और ये टेबल कीवर्ड आएगा ट्रंकेट के बाद, टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं टेबल कीवर्ड आएगा ना स्पेलिंग यार, एक तो स्पेलिंग देखें गलत लिखी है। जी सर वही है एक। तो ये टेबल जो है अब ट्रंकेट हो गया है। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अगर मैं स्टूडेंट्स करता हूँ तो ये मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाएगा। अच्छा अब इसको रोल बैक करो। ट्रंकेट को सर नहीं, ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ नहीं चलाया था। अगर मैं बिगिन ट्रांजैक्शन के अलावा चलाता तो फिर वो रोल बैक हो सकता था। फॉर एग्जांपल मैं ये इसको चलाता हूँ इसके साथ बुक्स वाली पे, यानी सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक में करता हूँ
तो यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास ये डाटा है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बुक्स के साथ सर जी, और यहाँ पे मैं करता हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन ट्रंकेट टेबल। ये हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करवाएगा, लेकिन जब इसको मैं रोल बैक करूँगा फिर ये रोल बैक हो जाएगा। ये सर दोबारा डाटा शो हो गया। स्टूडेंट्स वाला अब रोल बैक नहीं हो सकता क्योंकि उसको मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ नहीं चलाया था, तो वो ऑटो कमिटेड हो जाता है। अच्छा यूनियन सर यूनियन एक से ज़्यादा टेबल, एक का एक के साथ भी हो सकता है, एक का मल्टीपल के साथ भी हो सकता है। लेकिन यूनियन करने के लिए हमें एक बात देखनी होती है कि अगर हम दो टेबल का कर रहे हैं, तो अगर हम तमाम दोनों के टेबल का कर रहे हैं तो दोनों टेबल्स में कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम की नंबरिंग सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स करता हूँ और यूनियन करता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स के अंदर फ़िलहाल तो कोई डाटा नहीं है, लेकिन जिसमें बताने के लिए तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि तमाम कॉलम जो हैं वो मैच नहीं हो रहे। अब देखें सर, अगर मैं सिर्फ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स करता हूँ, या एक मिनट इसका फिर यहाँ से इसको अगर मैं दोनों को सर इकट्ठा चलाता हूँ फिर ज़्यादा सही होने वाला है। अब देखें सर, इसके अंदर ये जो बुक्स का टेबल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो 6 का 5 के साथ हम लोग यूनियन नहीं कर सकते, या 5 का 6 के साथ नहीं कर सकते, दोनों कॉलम सेम होने चाहिए। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट b_id करता हूँ, ठीक है, और b_name करता हूँ, b_id ठीक है, b_id करता हूँ, या यहाँ पे सिर्फ id करता हूँ, ठीक है। और इनके लिए सर जो ये डाटा टाइप भी जो है वो भी सेम होनी चाहिए। एक तो कॉलम नेम सेम होने चाहिए, कॉलम के काउंट सेम होना चाहिए, और दूसरा उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब जब मैं रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम के साथ करता हूँ तो ये भी मुझे एरर दे देगा। नहीं दिया स्टूडेंट नेम के साथ नहीं, रिटर्न डाटा टाइप में फिर वो नहीं देखता, लेकिन वो इस पर फिर देख लेता है। और यूनियन ऑल में ये फ़र्क है कि यूनियन जो है वो डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव कर देता है, यूनियन ऑल में हमें डुप्लीकेट्स भी शो होते हैं। इसके बाद सर सेफ पॉइंट पहले बता दूं, ये कमेंट वाले के साथ ही है, फिर ज्वाइन पे चलो बताओ। मैं इसको पहले जरा रिमूव कर देता हूँ। जब भी कोई हमें अपडेशन करनी हो तो हम लोग सेफ पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं सेव ट्रांस, और इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल .1 नाम दे देते हैं, या P1 दे देता हूँ मैं नाम, ठीक है सर। और इसके बाद मैं कोई भी फॉर एग्जांपल रो में डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम बुक्स where b_price is equal to ठीक है सर। और इसके बाद मैं करता हूँ सेव ट्रांस P2, और इसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू बुक्स, वैल्यूज जो हैं यहाँ पर वो डिलीट हो चुका होगा, नल 8 में दे सकता हूँ, 8 हो जाएगा। बी नेम में हम लोग दे सकते हैं F5 दे सकते हैं, और यहाँ पर दे सकते हैं और बाकी जो है ये नल में लिखे हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव ट्रांजैक्शन P3। अब सर जब मैं चलाता हूँ तो ये दोनों जो है क्वेरी जो है वो पूरी रन हो जाएंगी विदाउट एनी एरर।
अच्छा यहाँ पे इसमें already अच्छा वो डॉट है ये E3 सेफ ट्रांजैक्शन P3 यहाँ का सर सबमिट बनाना है। मलिक रिजवान तुम्हारी रेडी है लैब? हेलो सिकंदर, ये आवाज आ रही है? सर हाँ तुम्हारी लैब रेडी है मलिक? सर मैं अभी घर पहुंचा हूँ, थोड़ी देर हुई है। तो सर जो बाकी रिक्वेस्ट है, बाकी जो स्टूडेंट आपके साथ जो मिस हो रहे हैं ना, जो असाइनमेंट सारी आपके साथ करेंगे, तो मैं सर उस टाइम आपको प्लीज शो करवा दूंगा। तो अभी तक तुम कहाँ फिर रहे हो बाहर? सर मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, वापस अभी उतरा हूँ, तो चेंज वगैरह किया है, तो उसके मोबाइल पे सर मैं यूज करता हूँ ये जितना भी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्लास